हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि परवलय की नाभि जीवाएं फोकल कॉर्ड जो वृत्त x माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 की स्पर्श रेखाएं हैं, उन जीवाओं की प्रवणता के संभव मान है आपको बताना है। ठीक है, हमें बोला गया है कि परवलय की नाभीय जीवाएं जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, जो वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, उन जीवाओं की प्रवणता के संभव मान आपको बताने हैं। ठीक है, देखते हैं, निकालते हैं। तो हमें एक परवलय गिवन है। हमें परवलय पे बोला गया है कि फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड बहुत सारी हो सकती है, हम एक को मान लेते हैं। फोकल फोकल कॉर्ड ये होगी हमारी, एक फोकल कॉर्ड हमने मान लिया ये। ठीक है, सेकंड, ये फोकल कॉर्ड हमने मान लिया है, तो मिटा देते हैं। ठीक है, ये फोकल कॉर्ड होगी क्योंकि ये फोकस से जा रही है। अब हमें बोला गया है कि फोकल कॉर्ड, ऐसी कई फोकल कॉर्ड जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त को स्पर्श करती हैं, वृत्त को स्पर्श करती हैं, तो हम वृत्त को इस तरीके से बना लेते हैं। ये वृत्त को स्पर्श करें, अब वो कोई भी पॉइंट पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फोकल पे ही करेंगे। ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। एक सेकंड, मतलब ऐसा ना लगे कि वो फोकल पे कर रहा है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। ऐसी कई जीवाएं होंगी, वो सारी ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं होंगी। अब हमें बोला गया है कि उन जीवाओं की प्रवणता के संभव मान है। तो इनकी प्रवणता के संभव मान क्या क्या हो सकता है, हमें वो बताना है। तो यदि हम इसके सेंटर की बात करें, इसका सेंटर कितना हो जाएगा, इसको यदि कंपैरिजन करें हम x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। ठीक है, इससे कंपैरिजन करें तो h इक्वल टू में 6 है, y के इक्वल टू में 0 है, और r इक्वल टू में √2। ठीक है, तो हम यदि देखें कि इसको अब हम डायग्राम बनाएं, तो हम बोलेंगे स्पर्श रेखाएं, किसी भी पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की जा सकती हैं। ठीक है, कितनी स्पर्श रेखाएं ड्रॉ ड्रॉ की जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की जा सकती हैं। अब हमें ऐसे बोला गया है कि वाई स्क्वायर ये क्या था, इसको आप लिख लीजिएगा, ये परबला यहाँ पे निस्प्रिंट है। परबला आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x दिया है। यहाँ पे ये कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 16x है। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यदि कंपैरिजन करें इसे, तो 8 हो जाएगी, सॉरी 4 हो जाएगी a की वैल्यू, क्योंकि 4a इक्वल टू में 16 है, तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब a की वैल्यू 4 हो गई है, मतलब हमें पता है a कितना है, a कितना है। यदि हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखें तो वो a होगी, a हमारा 4। ठीक है, अब a हमारा 4 है, और हमें ऐसे बोला गया है कि आपको स्पर्श रेखाएं बतानी है, प्रवणता की संभव मान, है ना। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब हमें बोला गया है नाभि जीवाएं जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, नाभि जीवाएं जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये तो जीरो जीरो ही होगा, यहाँ पे ये तो जीरो जीरो ही हो जाएगा। और इससे स्पर्श रेखा कई सारी ऐसे जा रही होंगी, जैसे हम मान लें एक स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से जाएगी, तो दो, एक इससे इस पॉइंट से दो स्पर्श रेखा इस तरीके से हमने ड्रॉ कर ली, तो उसको हम रफ डायग्राम में बना लेते हैं कि ये हमारा कॉर्ड होगा। कॉर्ड से, सॉरी, नाभि होगी, नाभि से हमने एक टेंजेंट, मतलब मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये दो टेंजेंट एट अ टाइम मिल रही होंगी। इसे हमने क्या मान लिया, 6 0। ये कितना है हमारा, 6 0 है। ठीक है, और रेडियस हमें कितनी गिवन है, √2 गिवन है। ठीक, यदि हम इसको मिला दें, तो अब अब हम देखें इसे, आई होप आपको ये टेंजेंट बनने वाला चीज समझ में आई होगी क्या है। ठीक, अब अब हमें क्या बोला है कि प्रवणता के संभव मान, कि इनकी प्रवणता क्या होगी। ठीक है, कोड की, को ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड की स्लोप के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं। तो दो कॉर्ड बन रही हैं,
एक कॉर्ड ये है जो इस तरीके से जा रही होगी और कॉनिक सेक्शन मतलब मिल रही होगी कॉनिक को, और ये परवलय को, और एक कॉर्ड ये हो जाएगी। ये टोटल कॉर्ड होगी, ये एक बड़ी कॉर्ड, मतलब ये कॉर्ड होगी, एक ये कॉर्ड होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन्हीं की स्लोप हमें बतानी है। अब हमें पता है ये एक्स एक्सेस है, ये क्या है, ये एक्स एक्सेस है। तो एक कॉर्ड तो ये हो गई है, ये वाला एंगल थीटा हम मान लेते हैं। और एक कॉर्ड हम बोलेंगे कि ये जो हमने लाइन बनाई हुई है, तो एक कॉर्ड को हम ऐसे मान लेते हैं, या आप नेगेटिव में भी मान सकते हो उस चीज को। ठीक है, अब 10 सेकंड क्वार्टर में जा रहा है तो नेगेटिव होगा, या इस तरफ भी मान लो तो भी नेगेटिव में ही जा रहा है। तो अब थीटा है, ये थीटा है, तो हमें इसकी स्लोप बतानी है, टेन थीटा करके बता सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, हमें पता है ये 90 डिग्री होता है, पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला एंगल थीटा है। टेन थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल, परपेंडिकुलर है अपना √2 और बेस है अपना, बेस तो पता नहीं है हमें, बेस गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये वाली, कहाँ से हम निकाल रहे हैं इसको, तो ये 4 आया, मतलब ये एक्स एक्सेस पे था, तो 4 जीरो हो जाएगी जरूर से। ठीक है, अब ये 4 जीरो हो गई है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बता सकते हैं कितनी होगी, कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। आप ये वाली डिस्टेंस नहीं बता पाओगे, ये डिस्टेंस बता सकते हैं। 6 में से 4 जाएगा, दो, दो का स्क्वायर 4, दो का स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 हो गया है ये। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम देखें तो 2 का स्क्वायर प्लस मतलब ये 2 इक्वल टू में 4 इक्वल टू में √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, मतलब ये भी √2 ही आ जाएगा। तो √2 अपॉन में √2 कितना हो गया 1, तो टेन थीटा इक्वल टू में कितना 1, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5/4। हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, हमें प्रवणता बतानी थी, प्रवणता एक तो 1 आ गई है। अब इसकी देख लेते हैं नीचे वाली की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ये वाला एंगल थीटा है, ये कुछ इस तरीके से होंगे कि यदि ये थीटा है, ठीक है, तो ये भी थीटा ही होगा क्योंकि टेंजेंट है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर ही है। तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, अब ये हो गया अपना 2 थीटा, और ये भी हो गया 2 थीटा, तो 2 थीटा प्लस 2 थीटा, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी थीटा के टर्म में यदि हम देखें, ये टोटल 180 बना रहा है, तो ये थीटा है, ये नहीं पता, ये वाली चीज थीटा है। ठीक है, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा है, 180 से माइनस करके आ जाएगा। लेकिन अब इतना सब क्यों करना हमें, हम एक काम करते हैं, अब हम नीचे वाले मतलब इसके एंगल निकाल लेते हैं, इसका एंगल कितना हो। तो ये नेगेटिव से कितना बना रहा है, थीटा ही एंगल बना रहा है, इसका मतलब माइनस थीटा एंगल बनाएगा, तो -π/4, इसका मतलब माइनस का बना जाएगा, सिंपल है, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो प्रवणता के संभव मान क्या होंगे, +1 और -1 हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा।